आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं क्यों ये मीडिया में इतनी खबर नहीं है, बट ये होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा है और ये जरूरी है कि देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है भाई ब्रह्मपुत्र पे। यारलोंग जो चाइना में इसको बोला जाता है, और ये बहुत सही नहीं है, हमारे लिए खतरनाक है। तो आज हम बात करेंगे वो तीन चीजें भारत क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों कि जो हमारा साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन है, इतनी शिद्दत से कोई चीज चाहो कि सारी कायनात लग जाए उसको मिलाने में तुमसे, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। कल लास्ट डे है सेल का, ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन कूपन कोड यूज करिए। ये 10 टॉपिक्स हम बताएंगे, हम यूज करेंगे, मतलब हम पढ़ाएंगे साइंस क्या है एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो चाइना के हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्बिशंस है वो हमने देखे। प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना है उसने ढेरों डैम बनाए हैं। ना सिर्फ जांगमू डैम ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत जबरदस्त लेक्चर लिया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो जो चाइना का अनाउंसमेंट है मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का, यारलुंग सैंगपो, जो कि चाइना में तिब्बत से निकलती है, आपको पता है, ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर सिस्टम के तीन पार्ट है, इंडस वैली, सॉरी, इंडस रिवर, गंगा। अब ये दोनों तो यहीं से निकल रही हैं। खैर इंडस तो अगेन तिब्बत से ही, लेकिन ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना, कैलाश मानसरोवर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो अब बात इतनी सी है कि वो चाइना अपर रिपेरियन जहां से नदी निकल रही है और लोअर रिपेरियन जहां पे वो जा रही है। तो भारत लोअर रिपेरियन है, चाइना अपर रिपेरियन है। चाइना इस पानी को कंट्रोल कर सकता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत इंडस को कंट्रोल कर सकता है, चाहे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ये डेंजरस है, क्योंकि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी भी दिक्कत में है। भारत अब उसको चेंज करेगा। अब अगर चाइना, देखिए चाइना, पाकिस्तान बिक गया है चाइना के हाथों, है ना, एक कॉलोनी, अनऑफिशियल कॉलोनी है। तो अगर चाइना जो है वो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी चेंज करेगा, तो चाइना फिर ब्रह्मपुत्र पे भी दिक्कत कर सकता है अगर ये डैम बन गया तो। हालांकि भी अनाउंसमेंट हुई है, खाली कब बनेगा, क्यों बनेगा, वी डोंट नो। ठीक है, तो तीन चीजों पे आज हम नजर डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा वही कि $137 बिलियन का प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा हम डिटेल्स देख लेते हैं। और कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, साथ ही साथ सबसे ज्यादा बिजली उत्पाद करने वाला, 60 गीगावाट के करीब। यानी कि एक तो इतनी बिजली अगर मिलेगी तो कमाल हो जाएगा, अच्छी बात है। और चाइना जो है ये करता जा रहा है। यारलोंग ये जो निकलती है इधर से तिब्बत होते हुए, फिर इंडिया आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये फिर आसाम जाती है, और फिर ये बांग्लादेश निकलती है, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में, मतलब उससे पहले ये गंगा नदी से मिलती है ब्रह्मपुत्रा, और उसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जमुना, इसको बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, और वहां पे सुंदरबन डेल्टा के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, राइट। तो ये हिसाब किताब है। बहुत सारे एग्जिस्टिंग डैम्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 14वें 5 ईयर प्लान में था, 2021 से 2025 तो कभी चल रहा है। अब अगर भारत ने इसको एंटिसिपेट नहीं किया तो हमारी गलती है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी चाइना प्लान कर रहा था। इनफैक्ट 12th 5 ईयर प्लान में 2011 से 2015 तक जो चला था, बोल दिया था कि देखिए हम इसमें बहुत सारे डैम बनाने वाले। उस समय भी भारत ने आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा सुपर डैम बना लेगा चाइना, बनाने जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जांगमू डैम की बात हुई थी जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इस तरीके के डैम जो है वो बनाए हैं। अब सबसे बड़ी बात बॉर्डर डिस्प्यूट है। डैम के अनाउंसमेंट के साथ साथ चाइना ने यह भी बोला कि हम 2 प्रीफेक्चर्स बनाएंगे तिब्बत में। 2 प्रीफेक्चर्स लद्दाख के बिल्कुल पास में है, यानी कि एक तरीके से चाइना पूरा टाउन बना लेगा और वहां पे मिलिट्री बैठा देगा। तो ये हमारे लिए ऑलरेडी लद्दाख की जो बॉर्डर इश्यूज है वो हमारे चाइना के साथ है। डैम बनाने के बाद पानी वाला इशू हो जाएगा। वाटर ट्रीटी चाइना डेफिनेटली भारत के साथ साइन नहीं करने वाला, वो तो आप भूल जाइए कि जैसे बाकी देश वाटर ट्रीटी साइन करते हैं, कौन कितना पानी यूज करेगा, वो चाइना बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन एक बिल्कुल ये पक्की बात है कि इससे भारत को नुकसान तो होगा ही, क्योंकि आपके पास ब्रह्मपुत्र का कंट्रोल है, राइट। अब सबसे बड़ी बात ये, चाइना इतना कर रहा है, अभी 2 दिन पहले तिब्बत में भयानक भूकंप आया है, 150 के करीब लोग मर गए। क्यों आया है? क्योंकि चाइना भयानक कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है। तिब्बत वल्नरेबल है, सीज्मिक जोन में आता है। 100 अर्थक्वेक हर साल, लगभग 100 अर्थक्वेक आते रहते हैं यहाँ पे, कुछ 3 के, कुछ 5 के, कुछ 6 के, धरती हिलती रहती है। अभी 7 के मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया उसने तबाही मचा दी। अब देखिए, इसमें जहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं वहां पे आप ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करते, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। चाइना मानता नहीं है, उसको क्या फर्क, डेमोक्रेसी तो है नहीं, लोग भी भाई, उनकी तो सरकार तिब्बत की यहीं से चल रही है। तो अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, उसके पास कोई वो नहीं है। अब देखिए, भारत
के ऊपर चैलेंज है कि कैसे चाइना को काउंटर किया जाए। भाई जो टोटल एनुअल आउटफ्लो है चाइना से जो आता है वो ब्रह्मपुत्रा से कम है, यानी कि एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो कि चाइना से नदी आ रही है लेकिन पानी कम है, भारत में पानी ज्यादा हो जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ जाती हैं, फिर भारत में इस एरिया में बहुत जबरदस्त बारिश होती है जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। ये जब चाइना से निकलती है तो उसमें इतना पानी नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ी, स्पेशली पीक सीजन्स में, ठीक है ना। तो भारत को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। तो अब तीन चीजें आपको करनी है, यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि तीन चीजें करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है नॉर्थ ईस्ट को जितना ज्यादा मजबूत कर सकता है करे। देखिए पानी तो औकात नहीं, चाइना रोक देगा, तो फिर भारत एक कोई ऐसा वैसा देश तो है नहीं, चाइना के इक्वल का देश है मिलिट्री पावर की अगर बात करें, बहुत नुकसान कर देगा। और वो देख लिया, अब चाइना जो है वो भारत के पैरों पे गिरा तो है कि भैया बिजनेस कर लो हमसे, रिश्ते अच्छे हुए हैं, चाइना को नुकसान तो हुआ है आर्थिक, हम बहुत ज्यादा उनका आर्थिक नुकसान कर सकते हैं क्योंकि वो पैसा इधर से बहुत ज्यादा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है, अब हालांकि अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग में प्रोजेक्ट बनना था लेकिन वहां के लोगों ने विद्रोह किया कि नहीं नहीं ऐसे बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब सरकार को वहां पे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रैटेजिक है ना ये सब चीजें। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम खुद का लगाए, बढ़िया सैटेलाइट भेजे ताकि फ्लड रिस्क मैपिंग, क्योंकि देखिए डैम है तो फ्लड्स का खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में वैसे ही ब्रह्मपुत्र को लेकर फ्लड्स आते हैं, चाइना डैम से पानी को कंट्रोल करेगा, गेट खोलेगा तो कभी भी फ्लड्स आ सकते हैं। तो फोरकास्ट के लिए वो टेलीमेट्री स्टेशंस बना सकता है, राइट। सेकंड, एक ब्लूप्रिंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ब्लूप्रिंट कैसा, बाई स्टोरेज कैप फैसिलिटीज, एम्बैंकमेंट्स, फ्लड डाइवर्जन और मिटिगेशन। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बात आएगी। अभी तो देखिए डैम काफी लंबा समय 8-9 साल आगे, हालांकि चाइना है तो कई 2-3 सालों में बना दे, लेकिन अभी खाली अनाउंसमेंट हुई है। बट स्टिल जो ब्रह्मपुत्रा की हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है ना वो क्रिटिकल है, ठीक है ना, कि कितना पानी हम स्टोर कर पाते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, इसमें अपर हैंड चाइना का रहेगा लेकिन भारत का भी, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी चीजें भारत कर सकता है। अब देखिए इसमें सीज्मिक एक्टिविटीज की बात करें तो ये तिब्बत में बहुत ज्यादा होती है। इकोलॉजिकल और लोकल कंसिडरेशन को भी भारत को देखना पड़ेगा। ये सारे मुद्दे भारत उठा सकता है, ये सारे मुद्दे भारत पूरी दुनिया को बता सकता है, यूनाइटेड नेशंस को बता सकता है। और ये काउंटर प्रोडक्टिव भारत के लिए होगा कि अपनी ही स्ट्रीम बना ले, ठीक है ना। अगर भारत अपनी ही स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम बना लेता है और ये भारत कर सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा जो है, इनलैंड नेविगेशन को जितना हो सकता है बूस्ट मिले, ठीक है ना। इनलैंड नेविगेशन बहुत सही रहेगा, जैसे यहां से नेशनल हाईवे मतलब वाटर हाईवे 2 निकलता है, ठीक है ना। भारत के 5 वाटर हाईवे हैं, नेशनल वाटरवे, तो हाईवे कह रहा हूं, वाटरवे 2 निकलता है और बेसिकली ये बहुत बड़ा है और ये सीधा सीधा हल्दिया पोर्ट से बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है। इससे होगा क्या ना, चाइना को भी फायदा होगा क्योंकि हर किसी को पोर्ट का एक्सेस चाहिए तो अगर भारत ने इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया इनलैंड वाटरवेज को, तो इसको चाइना भी यूज करेगा और बांग्लादेश तो कर ही रहा है। तो ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन वही है कि अभी चाइना कोई वाटर ट्रीटी तो नहीं करने वाला। बस अभी भारत ये कर सकता है कि अपने वाटर एजेंडा को बढ़ाए और अपने हिसाब से काम करे। चाइना और भारत दोनों ही सिग्नेटरीज हैं जितने भी कन्वेंशन हुए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, लेकिन इस डैम के बाद चीजें बदलेंगी क्योंकि अब नई चीजें इसमें और ऐड होने वाली हैं। तो इसीलिए भारत को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन चीजों के ऊपर, वरना फिर चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। थैंक यू सो मच।